Hi guys, welcome back to your own YouTube channel Aspiring Fellow. Let's make it easy. I am दीपक बंसल और आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 में आए हुए 7 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अब इसमें हम देखें साइन भी है और कॉस भी है और ये जो है सारे ऑप्शंस अलग अलग है। तो हम थीटा क्या पुट करते हैं 45 डिग्री पुट करके देखते हैं हमारा इस ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन 45 होता है 1/√2 तो 1/2 इंटू 1/2 अपॉन 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू ये हमारा 2 से 2 गया 1 माइनस 1/2 आया हमारा 1/2 1/4 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू हमारा आ गया 0। ठीक है, अब 0 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। तो ये सिंपल था, बस आपको ये ध्यान रखना था थीटा क्या चूज करें जिससे हमारा आंसर एक बार में आ जाए। तो 45 पे आ रहा था। अब आता है सेकंड क्वेश्चन पे, वो बोल रहा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग 40 और मोर मार्क्स। ये रहा 40 बट लेस देन 70। ठीक है, तो 40 से ज्यादा और लेस देन 70 तो हमारा ये हो गए टोटल हमारे कितने हैं 218। ठीक है, 218 हमारा टोटल है और हमारे लेस देन 70 तो ये हमारे प्लस होने चाहिए। ये हमारे हो गए 31 प्लस 38 प्लस 46 ये हो गए हमारे 115। तो 115 अपॉन 218 इंटू 100 इसी की परसेंटेज बतानी। अब देखिए ये 2 से कम लेस देन 2 पे जाएगा, अगर 2 पे जाता है तो भी 50%, तो 50 से थोड़ा कम दैट इज 48% आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है आप पूरा निकालें कैलकुलेट करें। आप देखिए 230 होता है यहाँ पर तो हमारा 50% आता, तो 50 से थोड़ा कम दैट इज 48% विल बी द आंसर। अब आते हैं इसमें, ये हो गया 3 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 8/2। ठीक है, तो 2 4 जा 8 4 3 जा 12 9 माइनस 3 3 प्लस 3 दैट इज 6। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। 5 सेकेंड का क्वेश्चन बताइए। ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं सीजीएल के पेपर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कोफिशिएंट ऑफ y निकालना है हमें। क्या निकालना है y? अब इसका क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 2 इंटू वाई तो 5a माइनस बी यही होता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए जिसमें y का कोफिशिएंट, तो हम कर लेते हैं 5 5 जा 25 2 जा 50 53 जा 75 y। तो हमारा क्या आया कोफिशिएंट, एक मिनट 5 5 जा 25 25 3 जा 75 2 इंटू 2 दैट इज हमारा आया 150y। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ लेस देन 40 इयर्स ऑफ एज। क्या है हमारा पूछ रहा है लेस देन 40 इयर्स ऑफ एज, तो हमें क्या 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 यहीं तक है ना, 40 से कम तक, तो हमारा ये हो जाएगा 12 दैट इज 12 आंसर। ये हमारा हो गया 5 सेकेंड का क्वेश्चन फिर से आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 मैन और 12 वीमेन कैन फिनिश। अब देखिए m1 day 1 वाला सीन है, m1 day 1 इज इक्वल टू m2 day 2। अब देखिए 10 मैन फिर 10 दिन में करते हैं और 12 वीमेन भी 10 दिन में करती हैं। ठीक है, तो 10 से 10 गया, मैन अपॉन वीमेन की रेशियो आ गई 6:5। ठीक है, यहाँ से हमारी 6:5 मैन और वीमेन की रेशियो आ गई। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे, हमारा टोटल वर्क कितना हो गया 10 मैन है, मैन को रिप्लेस कर देते हैं 6 से इंटू 10 ये हो गया। अब देखिए वो क्या कह रहा है 5 मैन क्या है 6 प्लस 2 वीमेन 2 इंटू 5। ठीक है, अंडरटेक द वर्क टुगेदर कितने दिन में करेंगे x दिन में करेंगे, तो ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 6 5 जा 30 30 प्लस 10 40 तो ये हो गया 40 0 से 0 ये हो गया हमारा आ जाएगा 415 जा, तो हमारा 15 डेज आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कहता है 31% अगर स्कोर करता है तो 16 मार्क्स से फेल होता है। ठीक है, सुनीता स्कोर करती है 40% और कितने ज़्यादा लाती है 56।
ठीक है, अब देख लेते हैं ये कितना आएगा 9%, और ये 56 प्लस 16, 56 माइनस माइनस प्लस और 16, ये आ गया हमारा 72। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज़ तो ये 9% की वैल्यू हुई 72 के इक्वल, और 100% की वैल्यू किससे हो जाएगी 800 के इक्वल। दैट इज ये 800 हमारे क्या हो गए मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, ये हो गए हमारे मैक्सिमम मार्क्स। अब देखिए तो 1% इज इक्वल टू 8 यहाँ से डिवाइड करेंगे, ये हो गई 2, 8 यहाँ से डिवाइड करते हैं हम, तो ये हमारा किस पे जाएगा 2 पे जाएगा, 16/2 2%। तो हमारी पासिंग मार्क्स कितने हो गए 33%। पासिंग परसेंटेज कितनी हो गई, क्योंकि 2% कम आए उसके, तो 33%। ठीक है, 33%। हमें क्या निकालना है मिनिमम मार्क्स टू पास मार्क्स निकालने हैं। पास मार्क्स कितने होंगे 33% ऑफ मैक्सिमम, दैट इज 800। ठीक है, तो 0 से 0, 8 से 24, 264 आंसर आ जाएगा। 264 विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। तो आपने देखा 31% आए तो -16 कम रह गए, 40% आए तो 56 ज़्यादा, 9% की वैल्यू 7200, तो हमारी 100% मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से आ गए। ठीक है, 1% की वैल्यू 8 से डिवाइड किया 16 को, तो 33% जो है वो हमारे पास मार्क्स है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 से डिवाइड करना है। 11 से डिवाइड करना है तो ऑल्टरनेट का जो सम है वो या तो उनका डिफरेंस 0 होना चाहिए, 11 ये होना चाहिए। अब देखिए 9 + 5 14, 14 + 8 हो गया हमारा 22, क्या हो गया हमारा 22। अब यहाँ पर आ जाते हैं 5 + x 7 + x, क्या आ गया यहाँ 7 + x। ठीक है, अब देखिए हमें इसका डिफरेंस या तो 11 के मल्टीपल में चाहिए या 0 चाहिए। अब देखिए 7 + 4 करते हैं, x को अगर हम 4 लेते हैं तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा 11, क्योंकि ये हमारा 22 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 विल बी आंसर। x की वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछिए तो नियर, इसको किसी तरह ऐसा बनाना है, 0 बनाते हैं तो 0 लेते हैं तो 7 हो जाएगा, डिफरेंस ज़्यादा आ जाएगा, तो ऑप्शन x = 4 विल बी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 कार्स, ठीक है 2 कार है, एक है A एक है B। ठीक है, ये चलती है 8:30 बजे, ये चलती है 9 बजे। ठीक है, इसकी स्पीड है 40 km/h और इसकी 50 km/h। हमें ये निकालना है ये कितने डिस्टेंस के बाद दिल्ली से ये मिलेंगी। ठीक है, अब आधे घंटे में आप देखिए ये 40 के 8:30 बजे चलती है 9 बजे, तो ये आधे घंटे में डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लेगी 20 किलोमीटर। ठीक है, हम निकालने हैं टाइम देखते हैं ये कितने बजे मिलेंगी। पहले टाइम 20 किलोमीटर ये ज़्यादा चलेगा, आधे घंटे में चलेगा। अब आता है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव क्या है, सेम डायरेक्शन, क्या है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में स्पीड जो होती है वो माइनस होती है, तो 50 - 40 10, तो ये हमारे 2 आवर्स में मिलेंगे, दैट इज 11 o'clock 11 बजे ये मिलेंगे। ठीक है, अब 11 बजे मिलेंगे तो 2 घंटे में ये कितना चलेगा, b डिस्टेंस कवर्ड बाय b कितना 50 × 2, दैट इज 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर विल बी द आंसर। तो सिंपल था, सेम डिस्टेंस है तो हमारी रिलेटिव स्पीड क्या होगी 50 - 40 10, और ये 20 किलोमीटर जो है, ये जो है 20 किलोमीटर एज आधे घंटे में चल चुका होगा, तो उसी का हमने रिलेटिव स्पीड से निकाल लिया। 2 घंटे बाद ये मिलेंगे, 9 से लेके 11 बजे तक मिलेंगे, तो 2 घंटे में कितना बी ट्रैवल कर लेगा 50 2 100, sin 30 हमारा 1/2, cos 30 हमारा √3/2, -10 45 1, तो हमारा ये क्या हो जाएगा √3/2 - 1/2, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। 5 सेकेंड का क्वेश्चन। ठीक है, क्यों ही टाइम वेस्ट करना जब इतने आसानी से हो रहे हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ये मार्क प्राइस इतना, डिस्काउंट इतना, अगेन परसेंट। अब आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है CP/MP = 100 - डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये मैंने आपको बताया हुआ है। इसी फॉर्मूले में आपको सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए।
आपको सीपी निकालना है। अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं, पहले एसपी निकालते हैं हम। यहाँ से पहले यहाँ से हमारा सीपी निकलेगा, तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा 5040 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 60 और डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, तो हमारा ये ये हो जाएगा 2520। ये हमारा हो गया सीपी। हमें प्रॉफिट ही तो निकालना है, हमें क्या निकालना है प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस देखते हैं, सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा। मार्क प्राइस 5040 है, 5040 पे हमारा कितना डिस्काउंट मिला 40%, मतलब 40% होता है 2/5, 3/5 में बेची होगी, यहाँ से आ जाएगा 51008, तो ये हो जाएगा 3024। ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। हमें सीपी पता लग गया, सेलिंग प्राइस पता लग गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ये डिफरेंस होगा हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट में देख लीजिए 0 है, ये हमारा कितना 504 प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। तो हमें इस फॉर्मूले से तो निकाल लिया सीपी, हमें डिस्काउंट पता था तो एसपी निकाल लिया, बस हमें प्रॉफिट चाहिए था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 12th क्वेश्चन क्या कहता है। 18 टेबल फैन हमने इतने में बेचे और उसे लॉस इतने का हो गया। हाउ मेनी फैंस शुड ही सेल फॉर दिस मच टू अर्न 10% प्रॉफिट। अब देखिए लॉस हुआ 10% का, तो -1/10। ठीक है, हमें सेलिंग प्राइस ही तो गिवन है, तो हमारा एसपी क्या हुआ 9 की वैल्यू हमें गिवन है 11664। ठीक है, तो हमारी कितनी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1296 और हमारी 10 की वैल्यू दैट हो जाएगी 12960। ठीक है, तो सीपी हो गया ये हमारा 10 सीपी हो गया। ठीक है, सीपी हो गया हमारा कितने आर्टिकल्स का 18 आर्टिकल्स का। और सीपी ऑफ वन आर्टिकल कितना हो जाएगा, 1 आर्टिकल 12960 अपॉन 18 दैट इज 720। ये हो गया। अब आते हैं इस पे, हमें क्या कमाना है 10% प्रॉफिट, मतलब 1/10। तो हमारी 11 की वैल्यू किसके इक्वल है, इसके 17424, ये एसपी है। ठीक है, हमें 1 की वैल्यू हमारी किसके इक्वल हो गई, 11 × 11 1584 के इक्वल। तो हमारी 10 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, हमारी हो गई 15840। तो सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल कितने हो गए 15840। ठीक है, ये हो गए हमारे। अब 15840 और सीपी ऑफ वन आर्टिकल कितना, इतना, तो हमारे कितने होंगे। अब बस इसको हमें क्या करना है, यहाँ से डिवाइड कर देते हैं इसे। सीपी ऑफ वन आर्टिकल तो हमारा 15840 डिवाइड बाय 720, तो हमारे क्या आ जाएगा 22। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो बस सिंपल था, बस ये है, ये चीज़ है, परसेंटेज से हमने निकाल लिया, सीपी ऑफ वन आर्टिकल निकाल लिया और यहाँ पर इस रेट में हमने बेचा है, तो हमारा सीपी टोटल कितना होगा उसमें से डिवाइड कर दिया एक आर्टिकल का। ठीक है, तो 22 विल बी द आंसर। अब आते हैं ये हमारा देखिए आप कॉस थीटा हमें निकालना है और हमें ट्रिपलेट बना के दिया हुआ है। 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, ये 5 हो जाएगा, ये 12 13 ये 12। हमारा कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारा 5 तो 5 अपॉन 13, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, 5 सेकेंड का क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट फिगर खतरनाक क्वेश्चन इजी। क्या है, फिगर खतरनाक लेकिन क्वेश्चन 10 सेकेंड का, 10 नहीं 20 मान लीजिए, क्योंकि फिगर में आपको देखना पड़ेगा। बस देखिए कैसे करेंगे। देखिए MP15, MP हमारा है 15, NQ का है, ये हमारा 90 है, टेंजेंट है इसलिए ये भी हमारा 90 होगा। ठीक है, NQ है हमारा 8, PA हमारा 17, ये हमारा 17। अब देखिए ये 90 है,
और बी क्यू 10 है, बी क्यू है हमारा 10। अब देखिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन यही हो गया। ट्रिपलेट होता है हमारा 8, 15 और 17, ये ट्रिपलेट होता है तो ये हो गया हमारा 8, ये हमारा रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये भी हमारा 8 हो गया। ठीक है, ये भी रेडियस हमारा क्या हो गया, ये भी 8 हो गया। अब देखिए दूसरी चीज़ देखिए, ये हमारा ट्रिपलेट होता है 6, 8, 10, 6, 8, 10, ये भी ट्रिपलेट होता है तो ये 8, ये 10, ये 6, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो ये भी हमारा 6 हो गया। बस ये भी हमारा 6 हो गया। तो हमारे हमसे क्या पूछा, ए प्लस बी पूछा है, तो 8 + 6 दैट इज 14, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। तो बस फिगर जितनी खतरनाक बना के देते हैं ये प्री में, वो सिर्फ डराने के लिए है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आपका 20 सेकेंड्स में हो जाता है। बस आपको फिगर में ये चीज़ पता हो कि ये 17 है, कितनी कितनी वैल्यूज हैं, तो दोनों ट्रिपलेट यूज हो रहे थे बस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेजर ऑफ बीएसी, ये देखिए क्या तुच्चा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। सम ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट इज इक्वल टू एक्सटीरियर। 110 है, 62 हमारा 62 + x इज इक्वल टू 110, x आ गया 48, x आ गया 48, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट, हमारा सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है ऑफ 50,000 एट द एंड ऑफ 2 years। ठीक है, अब देखिए 2 years का SI कितना, 4000, 1 year का 2000। ठीक है, अब आपको पता है SI अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100, तो हमारा यहाँ से रेट आ जाएगा इज इक्वल टू रेट। बस यहाँ से निकाल लीजिए 2000 कितने प्रिंसिपल पे, 50,000 प्रिंसिपल पे, इनटू 100, 20 20, ये 00, 4% आ गया रेट। रेट हमारी 4% आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, देखिए CI निकालना है सेम रेट पे और सेम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारा 2 साल। अब देखिए हमारा 4 + 4 + 16/100 हो गई CI परसेंटेज, CI परसेंट 2 साल की 8.16%। तो बस 8.16% ऑफ 50,000 यही तो निकालना है हमें। CI हमारा यही तो होगा, बस 8.16 अपॉन 100 इंटू 1/100 इंटू 50,000। तो बस ये हमारा आ जाएगा 16×5 = 80, पीछे हमारा 80 आना चाहिए, 80 आना चाहिए। तो बस ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। आप पूरा मल्टीप्लाई क्यों को करते हैं, 80 आना चाहिए पीछे। देखिए 4 0, ये 4 0 तो ये हमारी कैंसिल, 4 0 कैंसिल, 5 बचेगा, 16×5 = 80, पॉइंट पे 80 आना चाहिए, बस हो गया। अब आता है 17 क्वेश्चन, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा x है और p है, 2 है और हमें p की वैल्यू पूछी है। अब देखिए पुट x = 1, हमने क्या किया, पुट कर देते हैं x = 1, पुट करके देखते हैं क्या होता है। 1 - 64 - 12 + p = 1 - 4 का होल क्यूब, यही होगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारा क्या आएगा, -75 + p = -27, p = 75 - 27। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 48 आ जाएगा, p हमारा कितना आ गया, 48। बस तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। बस तो आपको ट्रिक, दिस इज द ट्रिक। ठीक है, आप सॉल्व करते रह जाते, आप इसमें 5 मिनट गवा देते। आपको ये देखना था x = 1 पुट करिए, आपका सिंपल, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एंगल ए हमारा 100 गिवन है। अब आपको पता है एंगल ए प्लस दिस इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। साइक्लिक क्वाड में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो बस x कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। 5 सेकेंड का क्वेश्चन, एंगल सी पूछा था तो 80 डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं इस पे, वैल्यू ऑफ दिस x² - y² क्या होता है हमारा, x + y x - y। तो बस यहाँ पर पुट 151 300
और डिफरेंस क्या है 2 का, 600 आंसर, ऑप्शन नंबर 1 विल बी आंसर। 5 सेकेंड का क्वेश्चन फिर से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हुई है, इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लगेगी, मैं बताता हूँ आपको। ये इसके इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर इज आल्सो बाइसेक्टर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, BC हमारा है 6, BC हमारा 6, AD हमारा 4, AD 4, और ये हमारा बाइसेक्टर भी होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर जो हमारी ये वाली, ये हमारा जो है, ये दोनों साइड से इक्वल है, तो ये जो वर्टेक्स है इससे जो हमारा परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्टर भी होता है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब देखिए 4 लेंथ ऑफ AB निकालना है हमें, क्या निकालना है AB। अब ये 90 है, ये 3 है, ये हमारा 4 है, तो हमारा ट्रिपलेट क्या है 5। बस सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी विल बी आंसर। 10 सेकेंड का क्वेश्चन, क्या हमारा 10 सेकेंड का ये क्वेश्चन हुआ। इसमें सिंपल था, परपेंडिकुलर विल एक्ट एज बाइसेक्टर, दैट इज मीडियन की तरह काम करते। ये तो प्रॉपर्टी होती है कि आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन, बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर सब सेम होते हैं। ऐसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर इस वर्टेक्स से कोई भी हमारा परपेंडिकुलर है वो एज अ मीडियन की तरह काम करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, तो 2 इंटू 6 प्लस 4 10 इंटू हाइट इज 4, 4 टू 8 80 आंसर। 5 सेकेंड का क्वेश्चन ये भी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन। ABC, ये भी आपको 3 5, ये 2:3, ये हो गई 2, ये 3, तो ये हमारा 2, ठीक है। ये 5 ऐसी ले लिया, ये ऐसी, ठीक है। 3 2 6, 5 2 10, और 5 3 15, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड विद डिस्टिंक्शन 2012 ये रहा, डिस्टिंक्शन से पास हुए हमारे 210 पास हुए हैं हमारे, कितने पे, 840 टोटल बच्चे थे, 840 पे, 840 इंटू 100। अब देख लीजिए 0 से 0, ये हमारा 4 पे गया, और 4 हमारा 25 पे गया, दैट इज 25% हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब देखिए, अब वैसे तो ये डायरेक्ट ही होता है, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज द मिडल, ठीक है। अब देखिए हम लेट कर लेते हैं m माइनस 2 m माइनस 4, ये हो गए m प्लस 2 और m प्लस 4। अब इनका एवरेज देखते हैं, 5m अपॉन 5 इज इक्वल टू m आया। तो इससे तो हमारी एक बात पता लगी, क्या बात हमें पता लगी, एवरेज ऑफ 5 consecutive odd numbers is the middle number, ठीक है। ये बात हमें यहां से पता लग गई। अब अगर हम नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स को भी इंक्लूड कर दें, क्या करते हैं हम, नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएंगे, m प्लस 6, m प्लस 8, m प्लस 10। अब इनकी एवरेज क्या होगी, इनकी एवरेज हो जाएगी 8m प्लस, ये तो कैंसिल, माइनस 2, ये 6 8 प्लस 6 14 प्लस 24 डिवाइड बाय 8, तो ये हो गया हमारा m प्लस 3, ये आ गया हमारा m प्लस 3। तो हमारा क्या हो जाएगा, कितने से, व्हाट इज द इंक्रीज इन एवरेज, 3 से इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर, ठीक है। अब 1 तो आंसर होगा, लेकिन हमें क्या चीज़ देखने वाली है यहाँ पर, देखने वाली ये चीज़ है, अगर ये हमारे 8 नंबर्स हैं तो हमारा जो m प्लस 3 है वो कैसे आया, इन दोनों के एवरेज से। तो अगर हमारी ऑड डिजिट्स हैं, ऑड है, ये हमारी ऑड है, तो हमारा हमेशा एवरेज क्या होगी, मिडल नंबर, ठीक है। हमारी क्या होगी, हमेशा एवरेज होगी मिडल नंबर। अगर हमारी ये इवन है, नंबर आर इवन,
ठीक है, जैसे 5 की जगह यहाँ 8 नंबर 8 थे, तो हमारी क्या होगी, एवरेज ऑफ 2 मिडल नंबर्स। ठीक है, तो हमारी इन दोनों की एवरेज लेंगे 2m प्लस 6/2, तो हमारी m प्लस 3 आएगा। तो यह आपको कंसेप्ट जो है वो ध्यान रखना है कि अगर ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और हमारे ऑड है, कितने नंबर्स टोटल जो है हमारे ऑड है, ठीक है, तो हमारी जो होगी वो मिडल नंबर जो होगा वो एवरेज होगा, और अगर इवन है तो दो मिडल नंबर्स के बीच का जो एवरेज होगा वो हमारा होगा टोटल का एवरेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, हमारे गर्ल्स कितनी है, टोटल कितना है ये 250, और गर्ल्स कितनी है 30 प्लस 42 प्लस 45 प्लस 18, ये हो गया हमारा 135। 135 अपॉन 250 इंटू 100। तो हम देख लीजिए 25 4 जा 25 10, 5 5 2 जो 10, 5 7 जा, और ये 2 27 जो 54, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। बस, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन, आसान शिफ्ट, ये भी आपका 10 सेकंड का क्वेश्चन था लास्ट वाला भी। तो ये थे हमारे दोस्तों 25 क्वेश्चंस जो हमारे 7 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए थे। तो अब हम करेंगे 7 मार्च की सेकंड शिफ्ट अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। हमने 3 मार्च 4 मार्च 5 मार्च 6 मार्च, ठीक है, 4 दिन की हर एक की 12 शिफ्ट करनी है, और आज हमने 13वीं शिफ्ट के क्वेश्चंस करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।